Hello and welcome to another lecture. This lecture is going to cover about Maldives. जो भी मालदीव्स के साथ इंडिया का रिलेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे. अगर किसी का क्वेश्चन है अबाउट कि हम क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे तो आई मेक श्योर. हालांकि पहले लेक्चर्स में जो हमने स्टार्ट में कवर किया मैंने काफ़ी अच्छे से बताया कि आंसर्स को कैसे लिखना है. बाकी एक बार ये सीरीज़ ख़त्म होने में अगले 5 से 6 दिन में हम प्रॉपर एक वीडियो निकाल देंगे और लाइव सेशंस तो हमें करनी है एज वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट अर्लियर ऑन आर टेलीग्राम चैनल. अनदर थिंग इज़ कि जो आपको नोट्स हैं वो टेलीग्राम पर अपडेट कर दिए जाएंगे एंड वहाँ से आप ये नोट्स को देख सकते हैं. द 1 पेज नोट्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. कमिंग टू द मालदीव्स, जब हम मालदीव्स की बात करते हैं, इंडिया और मालदीव्स के जो करंट रिलेशंस हैं वो काफ़ी स्थिर हो गए हैं, काफ़ी बेटर हो गए हैं. ठीक है, लेकिन पहले की सिचुएशन क्या थी चलिए उसको जान लेते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो मालदीव्स है, मालदीव्स कहाँ पर है? मालदीव्स इंडियन ओशन के अंदर है. ठीक है, देख सकते हो आप मालदीव्स कहाँ पर है. पता ही होगा मालदीव्स तो आपको. वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक. ठीक है, ये आपका मालदीव्स जिसकी कैपिटल है माले. ठीक है, इंडियन ओशन में पड़ता है. ये हमारे मैरीटाइम को दिमाग में रखते हुए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एरिया है. ठीक है, अब मालदीव्स की जो पॉपुलेशन है ना इज़ अप्रॉक्स 6 लैक्स. 6 लैक्स के आसपास इसकी पॉपुलेशन है. अप्रॉक्स 72,000 इंडियंस जो थे, अप्रॉक्स 72,000 इंडियंस एटलीस्ट इन 2024 मुझे याद है कि मालदीव्स में गए थे. ठीक है, 42% ड्रॉप आ गया था 2024 में इनका. 17K रह गया था. अब वो क्यों रह गया था हम देखेंगे. ठीक है, अब ये जो लोग हैं ये इतने कम इसलिए होते जा रहे थे क्योंकि 2022 में, पहले ये समझो कि 2022 के अंदर अप्रॉक्स 2-4 लाख लोग जो थे वो मालदीव्स गए थे. कम होते 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 इतने कम हो गए कि ऑलमोस्ट 0.5% जो था अप्रॉक्स 50% कम हो गए. सो अंडरस्टैंड कि मालदीव्स की इकॉनमी इंडिया से चलती है. ठीक है, मालदीव्स की जो इकॉनमी इंडिया से चलती है, 2022 में ऐसा क्यों हुआ था ये सब हम अभी देखेंगे. अब मालदीव्स के 3 बेवकूफ़ नेता ने मोदी जी के खिलाफ कुछ बातें बोली जो काफ़ी ऑफेंसिव बातें थी. अब उन्हें पता, मतलब उसके उन्हें पता नहीं था कि इसके रेपरकशंस कैसे होंगे. कि अब आप देखो कि 6 लाख तो पॉपुलेशन है, 10 लाख हमारे यहाँ के टूरिस्ट जा रहे हैं. ठीक है, थोड़ा एग्जैजरेशन भी है. तो यहाँ पे तो भाई हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स चल गया. सब ने अपनी फ़्लाइट्स बुकिंग कैंसिल कर दी, सेलिब्रिटीज़ आ गए एंड ऑल स्टार्टेड प्रमोटिंग लक्षद्वीप. ठीक है, आपको याद होगा कि लक्षद्वीप को कैसे प्रमोट किया जा रहा था. अब ये स्टार्ट कहाँ से होगा. मोदी जी गए थे लक्षद्वीप में डाइविंग, मतलब डाइविंग कर रहे थे वो. तो उन्होंने बीच के किनारे एक ट्वीट कर दिया कि पधारो हमारे देश. अब इसमें गलत क्या है? तो उन्होंने कहा हैशटैग वाह लक्षद्वीप वाह. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर वो कह रहे हैं कि अब लक्षद्वीप आओ तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो बस इसी बात पे मालदीव्स भड़क गया. वहाँ की सरकार जो मुइज़ू गवर्नमेंट है वो प्रो चाइना रही है. हालांकि अब तो उनके पैर ज़मीन पर टिक गए हैं अच्छे से. नाउ द सिनेरियो इज़ वेरी वेरी डिफरेंट. अब उन्हें समझ में आ गया कि भैया रिलीजन और इस सब से तो नहीं चलती और चाइना तो बेच खाएगा, तो भारत ही मतलब बैक टू पवेलियन कर लेते हैं. तो मालदीव्स से इंडिया के रिश्ते 1988 से ही अच्छे थे. ये जो मोइज़ो है इसका एक पुराना इंडिया गो बैक का कैंपेन है और 2022 में तो भाई इंडिया आउट ही चिल्ला रहा था ये. ठीक है, इंडिया गो बैक के नारे लगा के जीता है ये. तो जब ये सब हुआ तो उनकी इकॉनमी डूब गई. जैसे बांग्लादेश ने कहा, मतलब जो था कि बांग्लादेश ने कहा था, ये हम देखेंगे विद टाइम, कि भाड़ में जाए आइडियोलॉजिकल डिवाइड की खाने की रोटी चाहिए. जब शेख हसीना का टाइम था, अब तो बहुत ही माड़ा हाल है जिसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे. ठीक है, आइडियोलॉजी जाए भाड़ में, इकॉनमी तो चले, पैसे ही नहीं होंगे, है ना. तो अब मालदीव्स का ऐसा करने का एक रीज़न हो सकता है जो चाइना के प्रति थी, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी. इसके बारे में खुद भी पढ़ना. जब हम चाइना करेंगे तो हम पढ़ तो लेंगे इसको. चाइना ने मालदीव्स को बहुत लोन दे रखा है एंड बुरी तरह से कर्जे में डुबा रखा है. एनीवेज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात ऐसी है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोइज़ू जो थे, मोइज़ू हैं, उन्हें लेने जाने हमेशा हमारा प्लेन जाता है. और इंडिया ने पिछले कुछ महीनों में मालदीव्स को अप्रॉक्स $757 मिलियन के आसपास, नियरली 6,000 करोड़ का लोन दिया हुआ है, या ज़्यादा ही ना दिया हो, इन करेंसी स्वैप अग्रीमेंट. मतलब हम इंडियन करेंसी में लोन देते हैं. करेंसी स्वैप अग्रीमेंट होता है कि हम इंडियन करेंसी में लोन दे रहे हैं, वहाँ इंडियंस घूमेंगे और वो करेंसी इंडिया में वापस आ जाएंगी. ठीक है, तो रिलेशन जो है कॉर्डियल रहेंगे कि करेंसी स्वैप अग्रीमेंट हो गया हमारे इनसे. ठीक है, अब मालदीव्स के पास्ट में ना इतना कुछ जानने को है नहीं. मिलिट्री कूप से हमने इन्हें बचाया था, ऑपरेशन कैक्टस किया था हमने. ठीक है,
तो क्या हुआ था कि मिलिट्री कूप होने वाला था वहाँ पे 1980s में मालदीव्स के अंदर. मालदीव्स ट्राइड टू कनेक्ट टू अदर कंट्रीज बट नन केम फॉरवर्ड टू हेल्प. सो इंडिया ने फटाफट भेजे अपने ट्रूप्स, है ना, कि इंडिया ने कहा कि भाई हम आएंगे तुम्हें बचाने, और इंडिया ने उन्हें बचाया था. ऑपरेशन कैक्टस हुआ. फिर एक बार क्या हुआ कि वहाँ पे वाटर प्लांट ख़राब हो गया था और पीने का पानी नहीं था. तब ऑपरेशन नीर कंडक्ट किया गया जिसमें पैकेज्ड वाटर भेजा गया था. ठीक है, तो इसलिए हमारे रिलेशन अब इनके साथ जो है वो कॉर्डियल है. अब कुछ चीज़ें देखो भाई समझने की हैं. कुछ चीज़ें ऐसी है कि जियो पॉलिटिकली ये जो रीजन है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जियो पॉलिटिकली ये रीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज़ लोकेटेड ऑन इम्पॉर्टेंट सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैरी टाइम रूट इन द इंडियन ओशन रीजन. फर्स्ट. सेकेंड थिंग इज इट इज़ 70 nautical miles फ्रॉम लक्षद्वीप. सो इट इज़ वेरी वेरी नियर टू लक्षद्वीप एज यू कैन सी इन द मैप इटसेल्फ. ठीक है, ये लक्षद्वीप से काफ़ी पास में है. इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड टू नियर बेसिकली डियागो गार्सिया. ज़रूर देखना, ठीक है, ओवरसीज मिलिट्री बेस ऑफ USA. फिर इसकी जो लोकेशन है वो काफ़ी इट इंश्योर्स मैरी टाइम सिक्योरिटी. ठीक है, ये काफ़ी मैरी टाइम सिक्योरिटी हमारी इंश्योर करती है. और ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का भी पार्ट है. इकोनॉमिक में हमने ऑलरेडी डील कर लिया है कि हमने करेंसी स्वैप अग्रीमेंट किया हुआ है. ट्रेड एंड टूरिज़्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इनकी इकोनॉमी ही भाई टूरिज़्म से चलती है मेजॉरिटी, और वो टूरिज़्म आता है हमारे यहाँ के. जिसको देखो हर कोई मालदीव्स ही भाग रहा है. याद हो तो आपको, कौन कहाँ गया है हनीमून में? मालदीव्स तो भाई मालदीव्स है, उसकी बहुत रेलिवेंस है. ठीक है, तो अब जो भी इसके साथ हमारे ट्रायलेटरल ऑपरेशन है, जैसे एक कथा करके है, वो सब वो आपके नोट्स में सब अवेलेबल है. एज सच इसमें कुछ है नहीं. चैलेंजेस में डिप्लोमेटिक टेंशन में इंडिया आउट कैंपेन था, चाइना फैक्टर था. अब कुछ चीज़ें ना आपको याद रखनी है यार. एक तो ना मालदीव्स वॉज पार्ट ऑफ BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना में हम देखेंगे. ठीक है, अब बात देखो ऐसी है कि जब भी हम चैलेंजेस की बात करेंगे ना, तो ऑलमोस्ट हर कंट्री में ही चाइना की प्रॉब्लम है. इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना बहुत ज़्यादा है. किसी ने पैसे उधार ले ही रखे हैं चाइना से, या चाइना ने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर ही रखा है. मतलब समथिंग और दी अदर इज़ हैपनिंग. तो दिस इज़ वन ऑफ अ मेजर चैलेंज, तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा ही. तो ये खुद से भी आप अपने पॉइंट्स में लिख लेना. दूसरी चीज़ देखो, एक है ग्रेट माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है. दैट इज़ लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मालदीव्स विद द एड ऑफ इंडिया. जो हो रहा है वहाँ पर काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है. एक उसके बारे में बात है. ठीक है, अब ये चीज़ें जो हैं, अब कंक्लूजन में आप कंक्लूड सागर से कर दोगे, NFP से कर दोगे, जो आपके नोट्स में दिया हुआ है. सारा का सारा अपने नोट ज़रूर चेक करना. सागर से कर दिया आपने, NFP से कर दिया, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से कर दिया. तो कुछ चीज़ें आपको ऐसे वाइंड अप करनी है. अब हर चीज़ में रट्टा मारने की जगह थोड़ा समझ भी लेना कि कैसे चीज़ें कहीं कहीं कॉमन है जो आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, मालदीव्स एक छोटा सा पार्ट था. तो यहाँ पे आपका मालदीव्स का लेक्चर ख़त्म होता है. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, सो दैट आई कैन हैव अ बेटर आइडिया. आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल कि आप मुझे फीडबैक दें, सो दैट इफ़ देर इज़ एनी थिंग दैट आई कैन इम्प्रूव ऑन, आई विल बी ग्लैड टू डू सो. एंड हेयर इज़ the Maldives lecture. I hope you people will enjoy it, and please do not worry, everything is going to be fine. Please, this too shall pass. इतनी टेंशन नहीं लेनी, बस काम करते चलना है और खुश रहना है. All the very very best, and see you in the next lecture.